bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने कल दिया इस्तीफा। कल शनिवार अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। इसके बाद उस पैनल में सिर्फ एक यानी मुख्य चुनाव आयुक्त रह गए हैं और कांग्रेस ने अपना सियासी ड्रामा शुरू किया। उनका तो काम ही यही है, चुनाव जीतेंगे नहीं, चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन हर जगह नौटंकी करना यही कांग्रेस का काम है। तो दिखाते हैं, पहले अरुण गोयल के संबंध में जानिए। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को यानी कल इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, मंजूर भी कर लिया है। क्या अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नवंबर 2022 में ये चुनाव आयोग में शामिल हुए थे। अब इनके इस्तीफे के साथ श्री राजीव कुमार एकमात्र चुनाव पैनल में बच गए हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन श्री राजीव कुमार, यही एकमात्र अब पैनल में हैं। पहले ही एक वैकेंसी था और अब अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस पर ये वेणुगोपाल क्या कहते हैं? इनका तो दिमाग चलता नहीं है, ये बेकार के बकवास करते हैं। इनका ना दिमाग है ना सेंस है, बकवास करते रहते हैं, फिर भी इस बकवास को भी सुनते हैं। Change the chief justice from the selection body of the election commissioner and commissioner. In place of the chief justice of India, they put a cabinet minister. Now election commission become the decision of making election commission become one of the government affair. Now, surprisingly, just before the elections declaration, one of the election commissioners also resigned. This is shocking news for the country. अरे बेवकूफ, ये गवर्नमेंट का नहीं है, तुम्हारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उसमें है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उस पैनल में है। ये कोई गवर्नमेंट अफेयर नहीं है। और कोई अगर रिजाइन करता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? मोदी जी ने कहा था उसे रिजाइन करने के लिए, वह अपने कारण से रिजाइन कर रहा है। तो तुम्हारे भी पार्टी में बहुत लोग छोड़कर भाग रहे हैं, सभी लोग तो छोड़कर भाग रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो ये बकवास करते हैं। श्री अरुण गोयल ने, अब खड़गे का भी सुनाएंगे, श्री अरुण गोयल ने अपने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत कारण बताया है। स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को खारिज कर दिया गया। श्री गोयल बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य का कोई हवाला नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि श्री गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद है। फाइल पर उनका मतभेद है, श्री गोयल और श्री राजीव कुमार का। इसमें मोदी जी कुछ नहीं करते, ये जो बकवास करते हैं। तो ये छोड़कर चले गए, अपने मतभेद है तो वो छोड़कर जाते हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और ये बिल्कुल सरकारी मामला नहीं है। इसमें आप देखेंगे कैसे नया चुनाव अधिकारी नियुक्त होता है, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है, लेकिन उनका दिमाग में कुछ भरे तब ना। नए सीईसी का नियुक्त प्रक्रिया में कानून मंत्री के नेतृत्व में 2 केंद्रीय सचिवों सहित एक समिति शामिल होती है जो 5 नामों की सिफारिश करती है। फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, जो ये बकवास कर रहे थे। वेणुगोपाल, न दिमाग चलता है न सेंस चलता है, जो बकवास कर रहे थे। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, और अगर विपक्ष के नेता नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। अब ये कांग्रेस कभी 30 पर अटक जाता है, 35 पर अटक जाता है, 44 पर अटक जाता है, यह भी मोदी जी की गलती है। तो आप सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता नहीं होते, आप लोकसभा के विपक्ष नहीं होते, तो यह मोदी जी की गलती है। यह समिति राष्ट्रपति को अंतिम उम्मीदवार सिलेक्शन करके सिफारिश करती है और यह मंजूरी देती है राष्ट्रपति के ऑफिस द्वारा। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंजूर देते हैं, उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ही नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। ये लोग मिलकर तय करते हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट वाली अफेयर नहीं है, इसमें विपक्ष भी है। लेकिन फिर वही बवाल,
और एक जो कह रहा था कांग्रेस और कुत्ते एक जैसे होते हैं, जैसे कुत्ते को सिलेक्शन करना है वैसे ही कांग्रेस कर्मियों का सिलेक्शन करना है। इन्होंने कहा, एक ट्वीट किया है जिसने कहा है ये डिक्टेटर है। कहाँ डिक्टेटरशिप है? जहां पर गवर्नमेंट भी है, विपक्ष भी है, कहाँ डिक्टेटरशिप हुआ? डिक्टेटरशिप तो तुम्हारे जमाने में होता था, जब तुम्हारे वो बेवकूफ राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, जब तुम्हारे बेवकूफ मंत्रियों ने इलेक्टेड सरकार को गिराते थे, तब डिक्टेटरशिप था। तो यह कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन अपॉइंट नहीं हुआ, अरे तुम भी तो उसमें हो, तुम क्या कर रहे थे? राजीव गांधी के पीछे पीछे यात्रा में चल रहे थे क्या? तो मोदी गवर्नमेंट मनहान सर, अब कोई चला गया, उसका प्रक्रिया होगा। तो ये बेकार का बकवास करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल को, इनका तो दिमाग चलता नहीं है, क्या बोलना है खुद पता नहीं है, ये बकवास करते रहते हैं। तो एक है तो फिर हो जाएगा, तो ठीक है, तो हो जाएगा, तो इसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनको तो सियासी करना है, वहां चुनाव हार रहे हैं इसलिए इतना बकवास हो रहा है। वह जानते हैं चुनावी हार रहे हैं, वैसे तो ईवीएम पर अपना रोना रोते हैं, तब ईवीएम के अलावा और एक मिल गया। तो ये बकवास इसलिए है कि कांग्रेस का हारना तय है। यही वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे की चिंता है कि कांग्रेस तो हार जाएगी, तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बहाना करना है, लेकिन इस बहानेबाजी से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो धन्यवाद। ये है सियासी बवाल, कांग्रेस की गंदी राजनीति। चुनाव आयुक्त आते रहेंगे, अपने व्यक्तिगत कारण भी रिजाइन कर सकते हैं, कभी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनका बवाल जारी रहेगा, इनका ड्रामा भी जारी रहेगा, लेकिन ड्रामा से कुछ होने वाला नहीं है, या एक भी सीट जीतने वाले नहीं है इस ड्रामा के कारण। जो जीतेगा वैसे ही वो 30-35 जीतने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस सियासी बवाल से, ये नौटंकी से कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं जीतेंगे। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।